हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो अपना इकोनॉमिक्स का पेपर हिंदी मीडियम से देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर मैं करवा रही हूँ वो है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय में आपको राष्ट्रीय आय पढ़ना है, लेकिन इस अगर आप बुक में चैप्टर खोलेंगे तो आपको आय में सबसे पहले इस चैप्टर में वस्तु और सेवाओं के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो वस्तु और सेवाओं के बारे में इंट्रोडक्शन क्यों दिया है, मैं इसका रीज़न आपको बता दूं। तो रीज़न ये है कि अगर आप आय कमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, या तो आप अपना बिज़नेस खोलेंगे किसी चीज़ का, कोई वस्तु बनाएंगे, ठीक है, और या फिर क्या देंगे, सेवा देंगे। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस खोलते हैं तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग की सेवा दे रहे हैं, एज अ प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस देकर आप क्या कमा रहे हैं, आय। ठीक है, बेकरी वाले की शॉप की बात करती हूँ या डेयरी शॉप की बात करती हूँ, वो क्या करता है, वो वस्तु बेच कर आय कमाता है। अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहती हूँ कि वस्तु और सेवा की वजह से आय जनरेट होते हैं, यानी वस्तु और सेवा स्रोत है आय को जन्म देने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वस्तु और सेवाओं के बारे में। ठीक है, अब वस्तु और सेवाओं के बारे में बात करी जाए तो वस्तु और सेवाएं सबको पता है क्या है। आप कोई भी चीज़ जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो वस्तु है, और जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या है, सेवा है। अब आप इंसान को वस्तु में मत कैलकुलेट करिएगा, वस्तु और सेवा सबको पता है। आप जनरली जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल में लाते हैं वो या तो वस्तुओं की कैटेगरी में आती है या फिर सेवा। लेकिन ये वस्तु और सेवा का यूज़ करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। अगर मैंने डिवाइड करके बताना है तो एक उपभोक्ता और दूसरा विक्रेता। एक जो से खरीदता है, एक जो से बेचता है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि बनाता है, उत्पादक। वस्तु और सेवा दो लोगों के हाथों में देखी जाती है, उपभोक्ता और विक्रेता और उत्पादक। अब उपभोक्ता जब वस्तुओं, अगर उपभोक्ता के पास वस्तुओं की बात करेंगे तो उपभोक्ता जब भी जिन वस्तुओं को खरीदता है तो उसका पर्पस क्या होता है। तो उपभोक्ता जब ही भी किसी वस्तु को खरीदता है तो उसका पर्पस ये होता है कि उस वस्तु से वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करे, संतुष्ट करे, यानी कि वो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। क्लियर है। लेकिन अगर आप विक्रेता और उत्पादक की बात करेंगे, उत्पादक और विक्रेता में फ़र्क क्या है, उत्पादक बनाकर बेचता है और ये रेडीमेड बेचता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं बेसिकली उत्पादक की बात कर रही हूँ। उत्पादक और विक्रेता दोनों ही वस्तुएं यूज़ करते हैं, लेकिन वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो लाभ के लिए यूज़ करते हैं, लाभ के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ बोली जा सकती है कि उपभोक्ता जिन भी वस्तुओं को खरीदता है वो उस तक रहती है, वो वापस किसी और को बेचता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उपभोक्ता के घर में जो सामान ख़राब हो जाता है, दिवाली की सफाई होती है तो उस सामान को बेच देते हैं। तो खरीदा किस पर्पज़ से था, संतुष्टि के लिए। उस समय ये थोड़ी सोचा था कि दिवाली की सफाई होगी और हम उसे बेचेंगे, संतुष्टि के लिए। लेकिन जब उत्पादक वस्तुओं को खरीदता है तो वो लाभ के लिए, लाभ मतलब बेचेगा, है ना, यानी जब उत्पादक किन्हीं वस्तुओं को खरीदता है तो बेचने के लिए। लेकिन हम क्या हमेशा कहेंगे कि उत्पादक जिन भी वस्तुओं को खरीदेगा वो बेच ही देगा, ऐसा कहना सही है? तो ऐसा कहना गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देंगे, आप एक डेयरी वाले की शॉप पे जाइए। अब डेयरी वाले की शॉप पे पनीर, आपको मिल्क मिलेगा, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपका सारा डेयरी सामान रिलेटेड सब मिलेगा। उसके पास एक फ्रीज़र भी होता है जिसमें वो सामान रखता है ताकि ख़राब ना हो। अब वो आप दूध का पैकेट मांगते हैं तो क्या वो आपको फ्रिज भी गिफ्ट में दे देता है? नहीं ना। अब डेयरी वाले के पास तो फ्रिज भी है, वो भी वस्तु है, और डेयरी वाले के पास वो मिल्क भी है जिसको आप खरीदने गए। यानी कि डेयरी वाला तो विक्रेता है, उसके पास भी दो वस्तुएं हैं, लेकिन एक को वो बेच रहा है, यानी एक की वो बिक्री कर रहा है, और एक वस्तु की वो बिक्री नहीं कर रहा, यानी कि बिक्री नहीं कर रहा। तो यहाँ कट लगा दिया मैंने, बिक्री नहीं हो रही। क्लियर है। अच्छा, उत्पादक की बात करते हैं। एक शर्ट बनाने वाला उत्पादक है, वो शर्ट बनाता है अपनी फैक्ट्री में। तो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लाया, कपड़ा शर्ट बन के बिक जाएगा, लेकिन शर्ट बनाने के लिए वो मशीन भी खरीद के लाया था, वो मशीन नहीं बिकी। यानी हम हमेशा कहते हैं कि उत्पादक लाभ कमाता है, लाभ कमाने के लिए वो वस्तु बेचता है, लेकिन हम अब से ये नहीं कहेंगे कि उत्पादक हर वस्तु को बेचकर लाभ कमाता है। उत्पादक के पास दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक जो बेचेगा और लाभ कमाएगा, और एक जिसे वो बेचता नहीं है फिर भी उसके थ्रू लाभ कमाने में उसे क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब
उत्पादक के पास या विक्रेता के पास दो तरह की वस्तु होती है, एक जिसकी वो बिक्री कर देता है, इसे कहते हैं पुनः बिक्री, क्योंकि एक बार वो जिससे खरीद के लाया, एक बार वो वस्तु बिक गई है, इसके पास आके वो दोबारा बिकेगी। और एक जिसकी वो पुनः बिक्री नहीं करता। जिन चीज़ों की वो पुनः बिक्री करता है उसे कहते हैं उसके पास आकर अटकी हुई है वो वस्तुएं, यानी मिडल में मध्यवर्ती वस्तुएं। क्लियर है। और जिन वस्तुओं को वो बेचता नहीं है, अपने पास रखता है, मशीन साल दर साल उसके पास रहेगी, डेयरी वाले के पास वो फ्रीजर हमेशा रहेगा कुछ समय तक, जब तक वो काम ढंग से करता है, तो ये उसके बिज़नेस में हमेशा रहती हैं। तो इसका मतलब उसने उन वस्तुओं को देखो, खरीद के लाए, बेच दिया, पैसा निकल गया। फ्रिज खरीद के आया, नहीं बेचा, उसे यूज़, यानी उसमें पैसा फंसा हुआ है, तो हम कहते हैं वो निवेश के लिए लाया था। और जो वस्तुएं वो बेचता नहीं है, निवेश कर, यानी यहाँ से वो लाभ कमाएगा और यहाँ उसने उस वस्तु पे निवेश कर रखा है, और जिन वस्तुओं पर वो निवेश करता है उसे कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। क्लियर है? ठीक है। अब फिर से बात करते हैं। तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के पास वस्तुएं होती है। उपभोक्ता जिन वस्तुओं को लाता है उससे वो अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करता है, अर्थात उपभोक्ता भी वस्तुओं की पुनः बिक्री, जो भी सामान खरीदता है वो उसकी पुनः बिक्री का पर्पस नहीं होता उसको खरीदते समय। और उत्पादक जिन वस्तुओं को खरीदता है उसमें से कुछ का उद्देश्य पुनः बिक्री होता है और कुछ का उद्देश्य पुनः बिक्री नहीं होता। तो अगर मैं इस पूरे डायग्राम को आपको समझाऊं तो वस्तुएं तो दो ही प्रकार की हुई, एक जिसकी पुनः बिक्री हो जाएगी, क्लियर है, जो सिर्फ किसके पास है? उत्पादक। और एक ऐसी वस्तु हो गई जिसकी पुनः बिक्री नहीं, यानी जिनकी पुनः बिक्री नहीं होती हम उसे एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और जिनकी पुनः बिक्री हो जाती है हम उसे एक कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी अगर मैं बिक्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वस्तुएं दो तरह की हैं, एक जिनकी पुनः बिक्री हो जाती है, पुनः बिक्री, चाहे यूज़ करने वाला कोई भी हो, तो पुनः बिक्री कौन करता है भाई? उत्पादक। तो ये सिर्फ किसके पास होती हैं? उत्पादक के पास। और ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। और एक वस्तु ऐसी होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खरीदने वाला खरीदता है, चाहे वो उत्पादक हो या विक्रेता हो, लेकिन वो उसकी पुनः बिक्री नहीं करता, पुनः बिक्री नहीं करता। और ऐसी वस्तुओं में दो वस्तुएं आती हैं, कुछ उपभोक्ता के पास होती हैं, और जो उपभोक्ता के पास होती हैं पुनः बिक्री नहीं होती, उनका नाम रख देते हैं, उसे कहते हैं उपभोक्तागत वस्तु, उपभोक्तागत वस्तु। ठीक है। और जिन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं होती और वो अगर उत्पादक के पास है तो उत्पादक की वो वस्तु क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तु। क्या कहलाती है? पूंजीगत वस्तु। यानी कि वस्तुओं की दो कैटेगरी है, पुनः बिक्री होने वाली और जो पुनः बिक्री नहीं होती। अच्छा, पुनः बिक्री जो नहीं होती उनका एक अलग से हेड डालते हैं, इसे कहते हैं अंतिम वस्तुएं। क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी पुनः बिक्री नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं अगर पुनः बिक्री नहीं होती? तो अगर उपभोक्ता उसे खरीदता है तो उपभोग के लिए, उपभोक्ता उपभोग के लिए खरीदता है, और उत्पादक ने उसे खरीदा, उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु है। पूंजीगत वस्तु का उत्पादक क्या करेगा? चार डालेगा? नहीं, उसे निवेश के लिए यूज़ करेगा। क्लियर है? तो क्या हुआ अंतिम वस्तु का डेफिनेशन? तो अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिसे पुनः बिक्री नहीं करता कोई भी पर्सन जो खरीदता है। तो फिर किस लिए खरीदता है? अंतिम वस्तुएं दो लोग खरीदते हैं, एक उपभोक्ता, किस लिए? उपभोग के लिए, बिक्री नहीं है तो क्या उद्देश्य? उपभोग। और उत्पादक किस लिए खरीदता है? निवेश के लिए। तो हो गई डेफिनेशन। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता उपभोग के लिए तथा उत्पादक निवेश के लिए खरीदता है। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? जिसे उत्पादक पुनः बिक्री। अच्छा, एक वर्ड याद रखना, उसी वर्ष, यानी ये मेरा टाइम पीरियड है। मैं कच्चा माल लाई, मैं एक उत्पादक हूँ, मैं कच्चा माल लाई, मैंने इसको तैयार किया और तैयार करके बेच दिया, बिक गई, बिक्री हो गई। तो इस साल के लिए जितने का मैंने कच्चा माल बेचा, ठीक है, जितने का मैंने कच्चा माल बेचा, 20 हज़ार का कच्चा माल बेच दिया बनाकर, तो ये 20 हज़ार का कच्चा माल मेरे लिए क्या बन जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु, जिस भी फॉर्म में वो बना। लेकिन अगर मैंने कच्चा माल को रेडी किया बट 10 हज़ार का बना हुआ सामान, कच्चा माल कन्वर्ट हो गया था बने हुए सामान, मतलब मान लो कपड़े से मैंने शर्ट बना दी, ठीक है। अब कपड़े से ये जो शर्ट बनाई है इसमें से 20 हज़ार की शर्ट्स बिक गई, तो 20 हज़ार का ये जो अमाउंट है, 20 हज़ार का अमाउंट
ये मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हो गया, मूल्य निकालते हैं। और 10,000 का शर्ट का सामान बचा हुआ है इस साल के एंड में, वो अगले साल, तो इस साल हर साल वस्तुओं की कैटेगरी डिफाइंड होती है। एक उत्पादक, देखो उपभोक्ता के लिए तो सारी वस्तु अंतिम होती है, लेकिन उत्पादक के लिए कुछ वस्तु मध्यवर्ती होती है और कुछ वस्तु क्या होती है, अंतिम। तो हर साल उत्पादक को ये डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा सामान मध्यवर्ती है और कौन सा सामान अंतिम है। तो इस साल 20,000 का कच्चा माल जो बिक गया उसी वर्ष, यानी हर साल डिफाइन करेगा। क्लियर है? तो एक उत्पादक अगर उसी वर्ष सामान लाया और बेच दिया, ठीक है, तो उस वर्ष के लिए वो क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती। और अगर उस वर्ष कच्चा माल नहीं बिका तो ये इस वर्ष के लिए बचा हुआ है, इसका मतलब इसमें पैसा फंसा हुआ है, 10,000 के शर्ट में पैसा अभी फंसा है, तो इस साल के लिए वो नहीं बिका, तो इस साल के लिए जो सामान नहीं बिका उसके लिए वो उत्पादक के लिए अंतिम वस्तु की, अर्थात उसमें पैसा फंस रखा है। तो आप क्या बोलोगे, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उसी वर्ष या तो पुनः बिक्री, अगर रेडीमेड उत्पादक है, जैसे उत्पादक और विक्रेता दोनों को इसी में डिफाइन करना है, तो विक्रेता रेडीमेड सामान लाता है, तो जो रेडीमेड सामान लाया उसी वर्ष अगर बिक गया तो उस वर्ष के लिए जितना सामान बिका वो क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती। और जो उस वर्ष बच गया, जैसे स्टॉक बच गया, तो वो स्टॉक उस साल का क्या बन जाएगा, अंतिम वस्तु। यानी अगर एक कपड़े की आप दुकान पे जाते हैं तो कपड़े वाला जितना भी दुकान में सामान लाता है, जितना सामान वो बिक जाता है उस साल का, वो मध्यवर्ती है। और जो सामान उस एंड में बचता है वो उसे क्या कहता है कि भाई ये मेरी पूंजीगत वस्तु है, मतलब इसमें मेरा पैसा फंसा है, तो वो अंतिम वस्तु है। अगले साल जब वो बिक जाएगा तो वो अगले साल का क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती। ठीक है। अच्छा, एक उत्पादक की बात करी जाए तो एक उत्पादक के लिए अगर सामान आया तो उस वर्ष अभी बिका नहीं, पहले बनेगा, उसी वर्ष अगर बन गया और बिक गया तो मध्यवर्ती, और अगर उसी वर्ष बन गया बट बिका नहीं तो वो सामान क्या बन जाएगा, अंतिम। क्लियर है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उसी वर्ष या तो जिनका प्रयोग उसी वर्ष पुनः बिक्री के लिए या आगे उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी मैं मध्यवर्ती वस्तुओं की दो तरह से डेफिनेशन दूंगी ना, देखो कैसे कैसे। एक तो विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी वर्ष अगर बिक जाए तो मध्यवर्ती, और अगर उसी उत्पादक क्या करता है, वो बेचता थोड़ी है डायरेक्ट सामान, पहले वो खरीदता है, बनाता है, और उसी वर्ष अगर उत्पादन हो जाए, आगे उत्पादन में यूज़ हो जाए, आगे बन गया, तो भी क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती। और अगर उस वर्ष नहीं बना, बच गया कच्चा माल, तो वो उस वर्ष के लिए उत्पादक का क्या बन जाएगा, अंतिम वस्तु। क्लियर है? तो इस तरीके से मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु, आप अपनी बुक खोलिए और उस बुक में दोनों वस्तुओं को, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं को एक बार डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। ओके, बाय।